चंडीगढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के खाते से यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 1 लाख रुपए चोरी हो गए और अब इसकी पूरी भरपाई देश का सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करने जा रहा है। उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आखिर पूरा मामला क्या है और ये फैसला किस आधार पर लिया गया, आइए विस्तार से समझते हैं। मामला चंडीगढ़ के रहने वाले संजीव कुमार शर्मा का है, जिनका खाता एसबीआई की एक ब्रांच में था। 21 जुलाई दोपहर करीब 2:50 पर अचानक उनके मोबाइल पर लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगे। कुछ ही मिनटों में 25,060 रुपए की 3 ट्रांजैक्शन, 24,560 रुपए का एक ट्रांजैक्शन और 200 रुपए का एक ट्रांजैक्शन उनके खाते से उड़ गए। कुल मिलाकर 99,940 रुपए चुटकियों में गायब हो गए। इतनी बड़ी रकम का अचानक निकल जाना किसी के भी होश उड़ा दे। संजीव ने भी तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करवाई, साइबर सेल में रिपोर्ट की और सुरक्षा के लिए अपना खाता और मोबाइल नंबर तक ब्लॉक करवा दिया। बैंक की ओर से आश्वासन दिया गया कि जांच के बाद 15 दिनों के भीतर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, कॉल पर कॉल, बार बार फॉलोअप, फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार परेशान होकर संजीव ने चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब आते हैं बैंक के तर्क पर। एसबीआई ने आयोग में कहा कि सभी लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए थे और बिना यूपीआई पिन डाले ऐसा होना संभव ही नहीं है, इसलिए बैंक की कोई गलती नहीं है। उनका कहना था कि बैंक की सर्विस में कोई कमी नहीं, इसलिए शिकायत को खारिज किया जाए। लेकिन आयोग ने यह तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया। आयोग ने आरबीआई के 6 जुलाई 2017 के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी तीसरे पक्ष द्वारा गैर कानूनी और अनधिकृत लेन देन होता है तो ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे बैंक की तरफ से लापरवाही हो या ना हो। इसके साथ राष्ट्रीय आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को भी आधार बनाया गया। आयोग ने अपने फैसले में साफ आदेश दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संजीव कुमार शर्मा को पूरे 99,940 रुपए लौटाने होंगे। सिर्फ यही नहीं, जिस दिन से ये नुकसान हुआ है उस दिन से 9% सालाना ब्याज भी ग्राहक को देना होगा। ये फैसला न सिर्फ संजीव के लिए राहत है, बल्कि उन सभी ग्राहकों के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि अगर यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप कानूनी रूप से अपना पैसा वापस पा सकते हैं। ऐसे ही जरूरी और उपयोगी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और अहम खबर के साथ।